सुप्रभात बच्चों, मैं रमा बंसल आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। हम सरल हिंदी माला के 3 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। मुझे आशा है आप इन पाठों को समझ गए होंगे। आज हम पाठ 4 वीर मालव जी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अब तक हम पाठ 1 एक बूंद, शेर और लड़का, ओणम पढ़ चुके हैं और अब वीर मालव जी पाठ को पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बूंद कविता है, शेर और लड़का कहानी है, ओणम एक लेख है त्योहार के बारे में और वीर मालव जी एकांकी है। अब हम थोड़ा एकांकी के बारे में जानेंगे कि एकांकी क्या होती है। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं, यानी कि एकांकी किसी एक घटना पर आधारित होती है। एकांकी में दिए गए किरदारों का मतलब बेटा कैरेक्टर, किरदारों का रूप धारण कर उसका मंचन किया जा सकता है, यानी कि मंच पर, स्टेज पर हम रोल प्ले कर सकते हैं। वीर मालव जी एकांकी शिवाजी के जीवन की एक घटना पर आधारित है। जैसे कि वीर मालव जी एकांकी में किरदार हैं शिवाजी, तानाजी, मालव जी, दरबान, तो हम इनका रूप धारण करके इस एकांकी का मंचन कर सकते हैं। शिवाजी का नाम तो आपने सुना ही होगा बच्चों, वे मराठा साम्राज्य के शासक थे। बच्चों, शिवाजी एक वीर योद्धा थे। बहुत कम उम्र में ही वे मुगलों के विरुद्ध खड़े हो गए थे। उन्होंने जीवन भर अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। उनमें ये सब गुण उनकी वीर माता जीजाबाई के कारण आए थे। तो आइए अध्ययन करते हैं वीर मालव जी एकांकी का। यह है एक एकांकी है जिसमें शिवाजी और मालव जी की बहादुरी की बात है। आप देख रहे हैं ये है शिवाजी का शयन कक्ष। शयन कक्ष यानी सोने का कमरा। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। पास ही मालव जी नाम का एक बालक हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तैयार है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ बैठते हैं। मालव जी उन पर वार करने के लिए हाथ उठाता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी सामने खड़े बालक को देखते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो वत्स? मेरा नाम मालव जी है। मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए क्या दंड भोगना होगा? मृत्युदंड। मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी है। वह क्या? तुम्हारी बातों एवं चाल ढाल से मालूम होता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सच है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? वीरपुत्र, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते थे? नहीं। फिर क्या मेरे बैरियों ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है? हाँ। क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी मातृभूमि की आन पर धब्बा लगाया है? महाराज, यह सब कुछ नहीं। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। अब हम पाठ के इस अंश के कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहला शब्द है शयन गृह, यानी सोने का कमरा।
दूसरा शब्द है सुसज्जित, इसका अर्थ है सजाया हुआ। तीसरा शब्द है भयानक, इसका अर्थ है डरावना। चौथा शब्द है स्वप्न अर्थात सपना। पांचवा शब्द है दृष्टि, इसका अर्थ है नज़र। छठा शब्द है वत्स, इसका अर्थ है पुत्र। नेक्स्ट है निर्भय, इसका मतलब है निडर यानी नहीं डरने वाला। अगला शब्द है सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाला, सच बोलने वाला। नवा शब्द है साम्राज्य, साम्राज्य का मतलब बहुत बड़ा राज्य। अगला शब्द है चेष्टा, चेष्टा का अर्थ है प्रयास यानी कोशिश। अगला शब्द है कुलभूषण, कुलभूषण का मतलब है कुल के रत्न। अगला शब्द है दूभर, दूभर यानी कठिन या मुश्किल। 13वां शब्द है ज्वाला यानी आग की लपट। नेक्स्ट है यवन, यवन का अर्थ है मुसलमान। उससे अगला है सौभाग्यवश यानी खुशकिस्मती से। एक बार फिर से हम इन शब्दों को दोहराएंगे। पहला शयन गृह है, सोने का कमरा। दूसरा सुसज्जित यानी सजाया हुआ। तीसरा भयानक अर्थात डरावना। चौथा स्वप्न, इसका मतलब है सपना। पांचवा शब्द है दृष्टि अर्थात नज़र यानी निगाह। छठा शब्द है वत्स, इसका मतलब है पुत्र या बेटा। सातवां शब्द है निर्भय, इसका अर्थ है निडर, निडर का मतलब जो डरता नहीं है। अगला शब्द है सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाला। नवा शब्द है साम्राज्य यानी बहुत बड़ा राज्य। 10वां शब्द है चेष्टा अर्थात प्रयास। 11वां शब्द है कुलभूषण यानी कुल के रत्न। 12वां शब्द है दूभर अर्थात कठिन। 13वां शब्द है ज्वाला, इसका मतलब है आग की लपट। अगला शब्द है यवन यानी मुसलमान। अगला शब्द है सौभाग्यवश यानी खुशकिस्मती से। अब आप पाठ के इस अंश को अच्छी तरह समझने के लिए एक बार इसे पढ़ेंगे और शब्दार्थों के अर्थ जानकर उनको याद करेंगे। आज का लिखित कार्य है पाठ 4 के शब्दार्थ, जो आपको सरल हिंदी माला की उत्तर पुस्तिका में करने हैं। साथ में आपको ये गतिविधि भी बनानी है।